गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और पता है आप लोगों को कि अभी जस्ट नवरात्र गए हैं और अब हमें दिवाली की सफाई करना है। लेकिन नवरात्र में ना जितनी भी महिलाएं मिलती थी अक्सर करके पूजा पाठ के समय में, और जैसे कोई जस वगैरह हो रहा है वहाँ मिलती थी, तो सबके मुँह से यही सुनने को मिलता था कि टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता है। क्योंकि उस समय भी ना उन लोग टाइम पे नहीं पहुँच पाती थी, उपवास रहती थी। लेकिन फिर उपवास रहने के बावजूद भी यही झूठ कि भाई हमारे पास में टाइम ही नहीं होता है, बच्चों का करना, ऑफिस का करना, मतलब बहुत इतनी सारी गिनतियाँ गिना देते थे कि सोचकर ऐसा लगता था कि इनके पास में टाइम बिल्कुल नहीं है। और हम लोग जैसे ऐसे है कि हम टाइम के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि कौन सा काम हमें पहले करना है ताकि हर काम हमारा टाइम पे हो जाए। अभी दीपावली का समय आ रहा है, तो दीपावली के समय के लिए ये देखिए मैंने मतलब 15-20 दिन पहले ही जो एक्स्ट्रा घर का जो हमारा कचरा रहता है, कचरा ही मान के चलिए, जो एक्स्ट्रा कैन वगैरह है, बहुत सारे ऐसे हमारे बर्तन रहते हैं, उन्हें बाहर निकल कर उनका कैसे यूज करना है ये सारा करके मैं अपने छत पर आ गई हूँ। क्योंकि छत पर ही हम लोग इतना सारा यहाँ पर कचरा इकट्ठा करके जो ज़रूरत वाला है पेड़ वगैरह लगाकर उसका यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। और उसके बाद में आज मुझे जाना था फिर नया सामान लेने के लिए। तो मैं अभी फ़िलहाल भोपाल में हूँ, तो मुझे न्यू मार्केट जाना था, तो उसके लिए मैं फटाफट अपने छत पर का काम ख़त्म करके नीचे आई, नहा धो कर तैयार हुए, और साथ में खाना वगैरह पूरा कंप्लीट मैंने 12 बजे तक कर लिया। और कभी भी मेरे साथ में ऐसा नहीं होता है कि मैं कोई भी काम टाइम पे नहीं करूँ। हाँ, एक आध दिन एक्स्ट्रा ऐसा हो जाता है कि जिस दिन हम लोग एक्स्ट्रा काम निकालते हैं तो टाइम हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत मेरी ये है कि चाहे नाइट का खाना हो चाहे सुबह का खाना हो, नाश्ता और खाना हम लोग एकदम टाइमली ही करते हैं, जिससे कि हमारा जो काम करने की एनर्जी है वो टाइम टू टाइम बरकरार रहे। तो फिलहाल ये देखिए हम लोग न्यू मार्केट के लिए निकल गए हैं, और अभी मौसम लग रहा है कि थोड़ा ख़राब होने वाला है, लेकिन निकल गए हैं तो अब शॉपिंग तो करना ही है। तो बहुत सारी अभी दीपावली की घर की शॉपिंग करना है। साथ साथ में मेरी डेली सुबह जल्दी उठकर अपने घर का जो एक्स्ट्रा काम रहता है वो भी कर लेती हूँ, बाहर जाकर शॉपिंग भी कर रही हूँ। तो मतलब मैनेज हमें किस प्रकार से करना चाहिए ये सारा कुछ हमारे हाथ में ही होता है। कहते हैं दिवाली में दिवाली नहीं आती है, पूरा दिवाला निकाल देती है, तो ये बात तो सही है। लेकिन अगर हम लोग टाइम एक सूची बनाकर अगर करें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। तो बस थोड़ी शॉपिंग किया हमने 2 घंटे, और 2 घंटे के बाद में यहाँ पर हमने खाए हैं छोले भटूरे, क्योंकि बहुत समय हो गया था। घर से तो खाना खाकर ही निकले थे, लेकिन कभी कभी होता है ना कि बाहर जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा खाने का मन करता है। तो बस यहाँ पर हमने छोले भटूरे खाए, और उसके बाद में फिर थोड़ा सा यहाँ जब छोले भटूरे खाने गए ना तो थोड़ा वेट करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, और नंबर लगाकर खड़े थे। ये नहीं पता था कि उस मतलब होटल में ऐसा क्या था कि इतनी भीड़ लगी हुई थी। तो बस खाने के बाद में फिर हम लोग और शॉपिंग के लिए निकल गए। जैसे ही एक आध घंटा हमने शॉपिंग किया, हमारी पूरी शॉपिंग भी ख़त्म नहीं हुई थी कि पानी इतने ज़ोरों से आ गया कि हमें फिर रुकना पड़ा। और रुकने के बाद में फिर सोचा कि अब अगर हम लोग शॉपिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, इसलिए वहाँ से फिर हम लोग निकल गए हैं। और ये मेरी न्यू मार्केट की शॉपिंग है। अभी पूरी शॉपिंग नहीं हो पाई है, केवल आधी ही शॉपिंग हुई है, केवल घर के लिए, और अभी अपने खुद के लिए तो उतना ज़्यादा नहीं लिया है। सोचा धीरे धीरे करते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने लोथ कवर वगैरह, अभी नया जो सोफ़ा बनवाया है उसके लिए लोथ कवर और कुशन कवर वगैरह लेकर आई हूँ। और उसके बाद में ना बहुत ज़्यादा वाकई में बहुत समय हो गया था, मतलब लगभग रात के हमें घर आने के लिए ही 9 बज गया था। तो सोचा अब झटपट क्या बनाया जाए, क्योंकि थे तो हम 2 ही लोग, लेकिन फिर भी खाना तो बनाना ही होता है। और बाहर जो हमने खाया वो तो कहाँ गया पता ही नहीं चला। अब सोचा ऐसे झटपट क्या बन जाए जिसमें कि 5 या 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाए।
बस मेरे पास में ना फ्रीजर वाले मटर रखे थे, तो सोचा एक आलू काट लेती हूँ और आलू काटने के बाद में थोड़ा फ्राई कर देती हूँ। और थोड़ा सा ऐसा गीले टाइप का, जैसे जिस प्रकार से हम लोग खिचड़ी वगैरह बनाते हैं ना। और अक्सर करके ना मेरे साथ में तो ऐसे ही होता है, जब भी कहीं मैं बाहर जाती हूँ और अगर लेट हो गई हूँ तो झटपट मतलब 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। भर पेट हम लोग खाना खाकर सो जाते हैं। तो बस उसी के लिए मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि बहुत सारा समय जो हमें रहता है ना, समय के अनुसार अगर हम लोग काम करते हैं ना तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। और ख़ास करके हाउस वाइफ के लिए, और जब हमारी इतनी उम्र हो जाती है तो इतनी उम्र में ना सीखते सीखते हम लोग इतना कुछ सीख जाते हैं कि पूरा जो हमारा मैनेजमेंट कहिए या फिर जो हमारा दिमाग कहिए, एक कंप्यूटर की तरह चलते रहता है, जिससे कि सारा काम हमारा आसान हो जाता है। और पूरा परिवार में मतलब खुशियाँ ही रहती है, क्योंकि अगर समय पे हर चीज़ मिले, हर काम हो जाए ना, तो कोई भी मुश्किल नहीं होता है। तो बस मेरे साथ में भी यही हुआ। बस झटपट मैंने चावल फ्राई किया आलू और मटर के साथ में, और केवल 3 सीटी लगा दी, ठंडा होने दिया। और वाकई में 10 मिनट में ना मेरा खाना बनकर तैयार हो गया। और उसके बाद में सुबह जल्दी उठना भी था, तो इसलिए ना हमने बस फटाफट खाना खाकर सो गए थे। और सुबह फिर हमारी वही रूटीन रहती है। तो सुबह थोड़ा सा, अभी जैसे त्योहारों का समय है तो थोड़ा अपना उठने का टाइम अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो सारा काम हमारा इजीली टाइम पर हो जाएगा और बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। तो दोस्तों, ये दीपावली का जो समय आता है ना, तो हम हाउस वाइफ के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर टाइम टू टाइम अगर हम लोग करें और पूरा एक सूची हमारे दिमाग में बनाइए, ना कि लिख कर बनाइए। तो इस तरह से सूची बनाकर अगर आप कोई भी काम अगर करेंगे ना, तो सब काम आसान हो जाएंगे और ना ही थकान होगी, ना ही मुश्किल होगी। लेकिन हाँ, समय के पहले हमें काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही त्यौहार आता है तो त्योहारों में बनाने में मेहमान तो नहीं आते हैं, लेकिन बच्चे वगैरह जो बाहर रहते हैं वो आते हैं, तो कम से कम हम उनको टाइम दे सकते हैं। तो मेरा ये न्यू मार्केट वाला ब्लॉग कैसे लगा, कमेंट ज़रूर।